जस्ट थिंक, तुम किसी नदी के किनारे अकेले बैठे हो और अचानक नदी के अंदर से एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर या फिर भूत आप पर अटैक कर दे और आपको खींचकर पानी की गहराइयों में ले जाकर मार दे। देन वो आपकी डेड बॉडी को पानी की गहराइयों में कहीं दफना कर और फिर तुम्हारा रूप लेकर या फिर तुम्हारे जैसा दिखने वाला सेम टू सेम इंसान बनकर आपकी फैमिली में जाए। तुम्हारी फैमिली भी उस घोस्ट को नहीं पहचान पाए, उनको लगे कि वो सिर्फ आप ही हो, बट एक्चुअल में वो एक भूत है जिसने आपको मारकर तुम्हारा रूप ले लिया। देन कुछ ही टाइम के बाद ये मॉन्स्टर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज टू हॉरिबल। एंड एक्चुअल में एक ऐसा मॉन्स्टर या फिर अर्बन लेजेंड है जो लोगों को इस तरह ही मारता है। उस अर्बन लेजेंड का नाम है द बाघ। असम बेसिकली एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया में। स्पेशली असम को उसके रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस की वजह से ज्यादा जाना जाता है। इवन तो असम में काफी सारे ट्रेडिशनल कल्चर हैं, बट उन्हीं कल्चर में से एक है द फोकलोर या फिर लोक कथाएं। असम की लोक कथाओं में काफी सारे अर्बन लेजेंड्स और मॉन्स्टर्स की कहानियां हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी असम के लोगों को दुख पहुंचाया, वहां के लोगों को तकलीफ दी, वहां के लोगों को मारा, उनकी जिंदगी बर्बाद की, लोगों को अपने डर में रखा और काफी ज्यादा खौफ फैलाया। ठीक ऐसे ही असम के एक अर्बन लेजेंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसकी कहानियां लोक कथाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और उस असमीज अर्बन लेजेंड का नाम है द बाघ। ये एक शेप शिफ्टर अर्बन लेजेंड या फिर मॉन्स्टर है जो अपना रूप किसी भी चीज में बदल सकता है, जैसे कि किसी इंसान में, किसी जानवर में, यहाँ तक कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट में। बाघ नाम बेसिकली असम की ही लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है डीमन या फिर शैतान। बाघ यूजुअली वाटर बॉडीज के अराउंड रहता है, जैसे कि नदी, तालाब, झील, यहाँ तक कि कुएं में भी। माना जाता है कि अगर कोई गहरा कुआं होता है तो बाघ उसमें भी रह सकता है। बाघ के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी मछली से ज्यादा, लाइक जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जो मछली पानी के अंदर रहती हैं, बाघ उन सभी से कहीं ज्यादा तेज पानी के अंदर तैर सकता है या फिर स्विम कर सकता है। बाघ 1 मिनट में पानी के अंदर कई किलोमीटर्स तक तैर सकता है। इससे आप आइडिया लगा ही सकते हो कि उसकी स्पीड कितनी होगी। बाघ वाटर बॉडीज के अराउंड रहता है, इसके पीछे एक रीजन है कि उसको मछलियां खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा माना जाता है कि बाघ जिस भी तालाब या फिर झील में आ जाता है वो वहाँ की सारी मछली खा जाता है। इस चीज से आप देख ही सकते हो कि बाघ को मछलियों से कितना ज्यादा प्यार है। यूजुअली बाघ मछुआरों की मछलियां चुरा कर खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मछुआरा या फिर फिशरमैन किसी तालाब या नदी में मछली मारने के लिए जाता है, देन उसके हाथ काफी सारी मछली लग भी जाती है, तो बाघ उस मछुआरे से उसकी सारी मछलियां चुराकर खा जाता है। इसलिए असम के काफी सारे गांवों में मछुआरे बाघ से डरते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि बाघ आकर कहीं उनकी मछलियां ना चुरा ले। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाघ एक शेप शिफ्टर मॉन्स्टर है, तो बहुत बार असम के गांवों में मछुआरों के साथ ऐसा होता था कि बाघ उन मछुआरों के दोस्त के रूप में उनके पास आता था और उनके साथ मछली पकड़ने के लिए चले जाता था। मछुआरे उसको पहचान नहीं पाते थे कि वो एक्चुअल में एक घोस्ट है। जैसे ही ये मछुआरे काफी सारी मछलियां पकड़ लेते थे तो बाघ उनके दोस्त के रूप से अपने असली रूप में उनके सामने आता था और उन मछुआरों को जिंदा उल्टा पानी में गाड़ देता था उनके सर के बल। बिकॉज ऑफ दैट उन मछुआरों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी और बाघ उनकी मछलियां लेकर चला जाता था। फर्क नहीं पड़ता कि बाघ कितनी ज्यादा मछलियां खा चुका है, उसकी भूख मछलियों के लिए कभी खत्म नहीं होती। इसलिए गाँवों में मछुआरे काफी ज्यादा सावधानी बरतते थे बाघ से। फॉर एग्जाम्पल जब मछुआरों को अगले दिन मछली पकड़ने जाना होता था तो वो इस बारे में किसी से भी बात नहीं करते थे। अगर वो बात करते भी थे आपस में कि उनको कहाँ मछली पकड़ने जाना है, कौन सी जगह जाना है, किस टाइम जाना है, ये सारी बातें वो बहुत ही ज्यादा हल्के हल्के या फिर एक दूसरे के कान में किया करते थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये बात बाघ ने सुन ली तो अगले दिन वो इनके किसी भी दोस्त के रूप में इनके पास आ सकता है और इनको मार कर इनकी मछलियां ले जा सकता है। दैट्स वाई मछुआरे मछली पकड़ने की बात एक दूसरे के कान में किया करते थे या हल्के से किया करते थे। बहुत सारे मछुआरों का ये भी मानना था
था कि बाघ मछली पकड़ने के फटे हुए जाल से बहुत ज्यादा डरता है। बेसिकली जो मछली पकड़ने की नेट होती है, अगर वो नेट फटी हुई है तो बाघ उससे बहुत ज्यादा डरता है, ऐसा मानना था मछुआरों का। इसलिए बहुत सारे मछुआरे अपने साथ मछली पकड़ने का फटा हुआ जाल रखते थे, जिससे बाघ कोई रूप बदलकर या फिर कैसे भी कर उनके पास ना आ सके। इवन तो असम के काफी सारे गाँवों में अगर कोई बंदा बाजार से भी मछली लेकर आता था या फिर किसी को अपने घर से दूसरे घर में मछली पहुंचानी होती थी, तो वो लोग उन मछलियों के साथ कच्चा लहसुन और लाल मिर्च रखकर देते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर कोई भी बंदा मछली लेकर रास्ते में जा रहा है तो बाघ उसके ऊपर हावी हो सकता है या फिर उसको पोजस कर सकता है। तो बाघ से बचने के लिए ये लोग मछलियों के साथ कच्चा लहसुन और लाल मिर्च रखकर देते थे। लोगों की मान्यता है कि लाल मिर्च और गार्लिक से बाघ दूर रहता है। मछुआरों से हटकर भी अगर कोई बंदा किसी नदी, तालाब, झील के किनारे पर बैठा है या फिर उनके आसपास है तो बाघ उन बंदों पर अटैक करता है और उनको खींचकर पानी की गहराई में ले जाता है। ले जाने के बाद उन बंदों को सतह पर उल्टा गाड़ देता है पानी के अंदर। वो बंदे तड़प तड़प कर मर जाते हैं और पानी के अंदर ही रह जाते हैं। देन इसके बाद बाघ उन बंदों का रूप लेता है और उनकी फैमिली में चला जाता है। फैमिली वाले भी पहचान नहीं पाते कि एक्चुअल में वो एक बाघ है, ना कि उनका फैमिली मेंबर। और बाघ कुछ ही टाइम के बाद सारे ही फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। एंड काफी केसेस में ऐसा होता है कि बाघ सिर्फ बंदे को पोजेस करता है या फिर उसके ऊपर हावी हो जाता है और फिर उस बंदे के थ्रू लोगों को मारता है या फिर लोगों को परेशान करता है, लाइक उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को या फिर मोहल्ले पड़ोस के लोगों को। इवन अगर कोई डेड बॉडी है, लाइक अगर कोई मरा हुआ इंसान है किसी नदी में, नहर में या फिर कहीं भी, बाघ उस डेड बॉडी में भी एंटर कर सकता है। जैसे ही वो डेड बॉडी में एंटर करेगा वो डेड बॉडी जिंदा हो जाएगी, बट एक्चुअल में वो बाघ ही होगा, ना कि वो इंसान जिसकी वो बॉडी है। बाघ इस डेड बॉडी के थ्रू भी लोगों को मार सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है, उनका शिकार कर सकता है और उसके फैमिली मेंबर्स को भी चौंका सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में कोई मेंबर मर जाता है बट अचानक से वो कुछ ही टाइम के बाद खुद से ही जिंदा हो जाता है, तो ऑफ कोर्स फैमिली वालों को झटका तो लगेगा ही, बट एक्चुअल में वो बाघ होगा जो उस डेड बॉडी के अंदर आ चुका होगा, ना कि वो बंदा जो मर चुका है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बाघ एक डेड बॉडी में सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रह सकता है, उसके बाद उसको एक नई डेड बॉडी चाहिए होती है एंटर करने के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। असम में काफी सारे गांव वालों का ये भी मानना है कि बाघ के पास एक चमकता हुआ थैला होता है या फिर एक बैग होता है जिसके अंदर उसकी आत्मा या फिर जान होती है, और अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान कैसे भी करके उस बैग को बाघ से छीनने में या फिर चोरी करने में कामयाब हो जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो बाघ उस इंसान का एक चिराग के जिन की तरह गुलाम बन जाता है जिस इंसान के पास बाघ का ये बैग होगा। और उसके बाद ये इंसान बाघ के थ्रू कुछ भी करा सकता है, वो किसी इंसान को मरवा सकता है, किसी को डरा सकता है या फिर जो भी वो चाहे वो बाघ से करवा सकता है, क्योंकि बाघ उसका गुलाम बन जाएगा अगर वो बैग किसी भी इंसान को मिल जाता है। तो देखो, अभी तक मैंने आपको बाघ के बारे में काफी कुछ बता दिया कि बाघ कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये लोगों को किस तरह से मारता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बाघ आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पर बाघ पैदा हुआ। देखो, इस टॉपिक के अराउंड काफी सारी स्टोरी है, लोग अलग अलग बातें बताते हैं कि बाघ कहाँ से आया। कुछ लोग बताते हैं कि बाघ उन इंसानों की आत्मा है जिन इंसानों को क्रिमिनल्स के थ्रू किसी नदी तालाब में डुबा कर मार दिया गया, या फिर उनका मर्डर करके उनकी बॉडी को किसी झील, तालाब में फेंक दिया गया, या फिर वो लोग जो एक्सीडेंटली किसी तालाब, नदी, झील में गिर गए, उनसे तैरना नहीं आता था और वो तड़प तड़प कर पानी में डूब कर मर गए। तो ऐसे लोग जिनको पानी में डुबा कर मारा गया या फिर वो खुद तड़प तड़प कर मर गए, मरने के बाद वही लोग बन गए बाघ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि बाघ एक्चुअल में इस दुनिया का है ही नहीं, ये एक डीमन है जो जहन्नुम या फिर हेल से आया है हमारी दुनिया में। कुछ लोगों का मानना है कि बाघ इंसानों के पापों से, उनके गुनाहों से, इंसानों की बुरी नजरों से पैदा हुआ है। तो ये कुछ अलग अलग स्टोरीज हैं लोगों की जो हमको बताती हैं कि बाघ आया कहाँ से। अगर बाघ किसी इंसान को अपने कब्जे में कर लेता है या फिर उसको पोजेस कर लेता है तो वो इंसान बाघ से कैसे बच सकता है। तो लकीली कुछ ऐसे मंत्र और रिचुअल्स हैं जिनके थ्रू बाघ को इंसान की बॉडी से अलग किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि लोहे का तावीज बांधने से और कुछ स्पेसिफिक मंत्र पढ़ने से बाघ तुम्हारे पास नहीं आ सकता। असम में काफी सारे
गांव ऐसे है जहां पर बाघ किसी इंसान को पोजेस कर लेता है, तो उस पोजेस इंसान के ऊपर काफी सारे रिचुअल्स किए जाते हैं जिससे बाघ उसकी बॉडी से अलग हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो रिचुअल्स होते कैसे हैं। तो ये लोग रिचुअल करने के लिए जमीन पर कुछ ड्राइंग या फिर लाइन खींचते हैं और उसके बाद ये कुछ सर्टेन पाउडर्स लाते हैं, पत्तियां लाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, साथ ही साथ एक पक्षी या फिर जानवर। अब ये जानवर मरा हुआ भी हो सकता है और जिंदा भी हो सकता है। इन सब का यूज करके ये लोग एक रिचुअल करते हैं, एक स्पेशल रिचुअल जिसके थ्रू वो बाघ को पोजेस इंसान की बॉडी से भगाते हैं। बट नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रियल इंसिडेंट्स के बारे में, ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पर बाघ ने लोगों को एक्चुअल में पोजेस किया या फिर मारा। पहला इंसिडेंट आता है देहरादून से। तो देहरादून में एक टैक्सी ड्राइवर था जो टैक्सी चलाता था, लेकिन एक दिन ये टैक्सी ड्राइवर अचानक से गायब हो जाता है। इसके गायब होने के बाद टैक्सी ड्राइवर के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं उसकी लापता होने की, एंड पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने के लिए लग जाती है। बट काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, 4 से 5 महीने हो जाते हैं, पुलिस को वो टैक्सी ड्राइवर नहीं मिलता। इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो मान लेते हैं कि शायद उनका बेटा या फिर वो टैक्सी ड्राइवर मर चुका है। पुलिस भी उसको ढूंढना बंद कर देती है। लेकिन पूरे 1 साल के बाद अचानक से ये टैक्सी ड्राइवर अपने घर पर लौटता है, एंड जैसे ही इसके घर वाले इसको देखते हैं, जो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे इसके मिलने की, वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, उसको गले लगाते हैं और अपने मोहल्ले में मिठाई भी बांटते हैं। देखो ये टैक्सी ड्राइवर अपने घर पर आ तो चुका था, बट इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत था, क्योंकि जब से ये अपने घर लौटा था तब से इसने एक भी शब्द किसी से भी नहीं बोला था। इसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इवन ये कुछ मिनट्स के लिए अपनी आंखें भी नहीं झपकाता था। जिस चीज को देखता था उसको देखता ही रहता था, मानो ये कोई नई जगह आया हो, जैसे कि ये अपनी फैमिली वालों को जानता ही ना हो। तो इस टैक्सी ड्राइवर की ऐसी हालत देखने के बाद उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे के साथ आखिरकार हुआ क्या। फिर एक दिन इस टैक्सी ड्राइवर की माँ इसको एक तांत्रिक को दिखाने का फैसला करती है, क्योंकि उनको भी इसके हाव भाव देखकर समझ में आ रहा था कि यह कोई पैरानॉर्मल केस है। तांत्रिक जैसे ही इस टैक्सी ड्राइवर को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि इस टैक्सी ड्राइवर के अंदर एक बाघ है। तांत्रिक जल्दी से रिचुअल्स स्टार्ट करता है ताकि वो बाघ को उसकी बॉडी से अलग कर सके। कुछ मिनट तक रिचुअल्स चलते हैं, एंड जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होता है ये टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पकड़ के रखा हुआ होता है। एंड जैसे ही रिचुअल खत्म होता है और लोग जो देखते हैं वो देखने के बाद सबके अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है, सब शॉक हो जाते हैं। रिचुअल खत्म होते ही बाघ उस टैक्सी ड्राइवर की बॉडी से अलग हो जाता है या फिर भाग जाता है। उस टैक्सी ड्राइवर की बॉडी अचानक से जमीन पर गिरती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ जाती है, मानो वो कई महीनों पहले ही मर चुका हो और उसकी बॉडी सड़ रही हो। वहां पर काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है। लोग ये देखने के बाद, स्पेशली जो उसके घर वाले होते हैं, वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि द रियल स्टोरीज जब 1 साल पहले ये टैक्सी ड्राइवर अपने घर से गायब हुआ था, एक्चुअल में ये गायब नहीं हुआ था, इसका मर्डर कर दिया गया था कुछ लोगों के थ्रू। उन लोगों ने इसको मारने के बाद उसकी बॉडी एक नदी में फेंक दी थी। कुछ ही देर के बाद वो डेड बॉडी मिल जाती है बाघ को। बाघ उस डेड बॉडी के अंदर घुस जाता है और इस टैक्सी ड्राइवर की डेड बॉडी दोबारा से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो एक बाघ होता है, ना कि टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि उस ड्राइवर की आत्मा तो पहले ही जा चुकी थी। तो एक्चुअल में 1 साल के बाद जो टैक्सी ड्राइवर अपने घर पर लौटा था, रियल में वो टैक्सी ड्राइवर था ही नहीं, वो बाघ था जो उस टैक्सी ड्राइवर की डेड बॉडी के अंदर घुसा था। जैसे ही बाघ बॉडी से अलग होता है, बॉडी दोबारा से डेड हो जाती है और ठीक उसी तरह हो जाती है जैसे कि वो 1 साल पहले मरी हो या 1 साल से सड़ रही हो। तो ये था एक कपा देने वाला इंसिडेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक दूसरे रियल इंसिडेंट के बारे में, एंड बिलीव मी, ये सुनने के बाद आपको चिल्स आ सकते हैं। तो ये बात है असम की। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में 5 टूरिस्ट एक गाइड के साथ घूम रहे थे नाव में, और उस गाइड का नाम था पिरवाल। तो पिरवाल इन
पांचों टूरिस्ट के साथ अपनी नाव में इनको ब्रह्मपुत्र नदी का टूर करा रहा था। लेकिन पिरवाल काफी ज्यादा आगे निकल जाता है अपनी नाव लेकर उस नदी में। थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी नाव पलट जाती है, मानो किसी ने नदी के अंदर से इनकी नाव को धक्का दिया हो ऊपर की तरफ। नाव पलटने के बाद इन लोगों में काफी ज्यादा हबड़ा तबड़ी मच जाती है, पैनिक हो जाता है। लेकिन लकली कैसे न कैसे करके एक टूरिस्ट और वो गाइड यानी पिरवाल तैरकर किनारे पर आ जाते हैं नदी के, और ये दोनों बच जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन 5 टूरिस्ट में से 4 टूरिस्ट अपने आप को नहीं बचा पाते, वो नदी में ही डूबकर मर जाते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जो पिरवाल यानी गाइड था उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। बेसिकली पिरवाल काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, वो गुस्से में रहता था, लोगों के ऊपर चीखता था, बिना फालतू में लोगों को गाली देता था, अपने फैमिली वालों को गाली देता था। बट एक्चुअल में पिरवाल ऐसा नहीं था। इस एक्सीडेंट से पहले पिरवाल एक बहुत अच्छा आदमी था जो लोगों के साथ अच्छे तरह से रहता था, मजाक करता था, हंसता था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद पिरवाल का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था, वो लोगों के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगा था। तो पिरवाल का इस तरह का अनयूजुअल बिहेव देखकर उसके घर वाले परेशान हो गए थे। देन इसके बाद उसके घर वाले पिरवाल को एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला करते हैं। वो उसको तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं एंड तांत्रिक उनको बताता है कि इसके ऊपर एक बाघ का असर है, या फिर बाघ ने इसके ऊपर पोजेस कर लिया है। एक्चुअल में जब पिरवाल की नाव डूबी थी उन टूरिस्ट के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में, तभी बाघ ने पिरवाल को पोजेस कर लिया था। यस, ही वॉज पोजेस्ड बाई बाघ। एंड इसके बाद 3 से 4 तांत्रिक आते हैं और वो अपना रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं, पिरवाल काफी ज्यादा वियर्ड अजीब सी चीजें करने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है बट उसको बांध के रखा जाता है। पिरवाल काफी ज्यादा चीखता है, वो तांत्रिकों को गाली देता है, बट तांत्रिक कैसे न कैसे करके अपना रिचुअल परफॉर्म कर लेते हैं और उसको कंप्लीट करके बाघ को पिरवाल की बॉडी से निकाल देते हैं। लकली बाघ पिरवाल की बॉडी से चला जाता है और पिरवाल को कुछ भी याद नहीं रहता कि बीते दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट के बारे में। तो असम के किसी गांव में एक मछुआरा था जो सुबह के टाइम मछली पकड़ने के लिए जा रहा था एक झील में। रास्ते में इस मछुआरे को इसका एक दोस्त मिलता है और उसका दोस्त साथ चलने के लिए बोलता है। मछुआरा भी सोचता है कि वो अपने इस दोस्त की हेल्प से ज्यादा मछली पकड़ लेगा और उसको अपने दोस्त की कंपनी भी मिल जाएगी। दैट्स वाई ये मछुआरा अपने दोस्त को साथ चलने के लिए बोल देता है और इसके बाद ये दोनों झील में जाते हैं। मछुआरा अपने दोस्त की हेल्प से काफी सारी मछली पकड़ता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होने पर जब मछुआरा काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है और घर आने की सोचता है, तभी जो इसका दोस्त था वो बहुत ज्यादा वियर्ड अजीब सी चीजें करने लगता है और अपना रूप बदलकर एक काफी ज्यादा भयानक रूप में आ जाता है। बेसिकली जो इस मछुआरे का दोस्त था जो सुबह के टाइम इसको रास्ते में मिला था, वो एक्चुअल में इसका दोस्त था ही नहीं। रियल में वो था एक बाघ जो उसके दोस्त के रूप में इस मछुआरे के पास आया था। जब मछुआरे को पता लगता है कि सुबह से वो जिस दोस्त के साथ फिशिंग कर रहा था एक्चुअल में वो एक बाघ था, मछुआरा बाघ का असली भयानक रूप देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बाघ उसको पकड़ लेता है और झील के अंदर खींच कर ले जाता है। बाघ मछुआरे को पानी के अंदर उल्टा गाड़ देता है एंड इसके बाद मछुआरा तड़प तड़प कर मर जाता है। बाघ उसकी सारी मछलियां लेकर वहां से चला जाता है। तो ये था एक भयानक और असली इंसिडेंट जो कि असम के एक गांव में हुआ था मछुआरे के साथ। ओके, तो मैंने आपको बाघ अर्बन लेजेंड के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। आप मुझे अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं इस अर्बन लेजेंड के बारे में। बाघ का सबसे ज्यादा स्कैरी इंसिडेंट आपको कौन सा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।